हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज। आज हम यहाँ पर चेक करेंगे कि आपके माइंड में करंटली जो कोई भी इंसान है वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। मेल फीमेल कोई भी आपका पार्टनर हो सकता है गाइस, आपको उसी हिसाब से रीडिंग को लेना है। और ये जो रीडिंग है ये कलेक्टिव होती है, जनरल होती है, किसी के पर्सनली नाम से नहीं होती है। तो अगर एनर्जीज आपके साथ मैच हो रही है, आपका इंट्यूशन भी आपको गाइड करता है कि हाँ ये आपके पार्टनर की वाइब्रेशन हो सकती है, तो आप मैसेजेस को मैच करके अपने लिए रख लीजिए, अदरवाइज़ किसी और के लिए रीडिंग हो सकती है, राइट। तो रीडिंग यहाँ पर मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आपके जो पार्टनर है उनकी एनर्जीज अगर मैं बताऊँ तो ये जो पर्सन है ये काफ़ी हद तक ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं गाइस। इस पर्सन के अंदर मेल फीमेल जो कोई भी आपका पार्टनर है, इस पर्सन के अंदर काफ़ी ज़्यादा और एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आया है। जो इंसान पास्ट में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिवली ओवरथिंक कर रहा था, वो इंसान अब एक वॉरियर की एनर्जी में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। मतलब उनके अंदर की जो स्ट्रेंथ है ना वो बढ़ रही है। उनका सोलर प्लेक्सस चक्रा यहाँ पर हील हो रहा है, साथ में हार्ट चक्रा भी हील हो रहा है। और इस पर्सन की जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो एक्टिवेट हो चुकी है और कुछ व्यूवर्स के पार्टनर्स की प्रोसेसिंग में है। आपके जो पार्टनर है गाइस वो थर्ड पार्टी के अगेंस्ट एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये जो पर्सन है ये थर्ड पार्टी में स्टक नहीं है। मतलब पास्ट में जो एनर्जीज निकल कर आ रही थी कि ये पर्सन थर्ड पार्टी में स्टक है, बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, तो आज का जो एनर्जी अपडेट आया है, मतलब करंट में जो एनर्जीज़ है, जितने भी व्यूअर्स तक ये रीडिंग पहुँचेगी तो ये आपके पार्टनर की ही एनर्जी होगी गाइस कि ये पर्सन ना स्टैंड लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर के करंट एनर्जीज में एक जुनून मुझे दिखाई दे रहा है कि अब मैं किसी की भी नहीं सुनूंगा या किसी की भी नहीं सुनूंगी। अब मेरा दिल जो कहेगा, मेरी अंतरात्मा जो कहेगी वही डिसीजन मैं लूँगा या लूँगी। और ये जो डिसीजन है गाइस वो प्यार के फेवर में है, बिकॉज यहाँ पर एस ऑफ कप्स का कार्ड है, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। जब मैंने क्लैरिफाई किया कार्ड्स को कि किसके फेवर में ये एक्शन होगा, तो आपके पार्टनर का जहाँ पर प्यार है, फैमिली है, सुकून है, शांति है, वहाँ पर आपके पार्टनर एक्शन लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर आप दोनों का बॉन्ड शुरुआत में बहुत अच्छा था, आप दोनों एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते थे, प्यार भी था, लोग आपको देखकर मेड फॉर ईच अदर बोलते थे, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन सडनली आप दोनों की अवेकनिंग के लिए या फिर कुछ कार्मिक साइकिल्स को बैलेंस करने के लिए अगर सेपरेशन हुआ था, तो ये जो कनेक्शन है ना गाइस अगेन जुड़ते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, राइट। लेकिन अगर इन केस किसी का स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा है या मैरिड लाइफ रही है, पार्टनर काफ़ी ज़्यादा अब्यूज़िव रहा है, काफ़ी ही ज़्यादा, मतलब आपका बॉन्ड कभी बना ही नहीं, आपको कभी होम लाइक फीलिंग उस इंसान के साथ आई ही नहीं, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर आप ही के साथ इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट बिहेव कर रहे हैं, आप ही के साथ काफ़ी ज़्यादा ईगोइस्टिक बिहेव कर रहे हैं। तो ऐसा अगर आपके साथ है तो आपको पर्सनली कंसल्ट करके ही डिसीजन लेना है गाइस। और अगर आपकी खुद की एनर्जी काफ़ी हद तक काल्म हो चुकी है, स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, तो आपके पार्टनर, जिन भी व्यूवर्स की ये एनर्जी है पॉजिटिव, तो आपके पार्टनर देखो गाइस आपको एक स्टेबल कमिटमेंट ऑफर करने के बारे में सोच रहे हैं करंट में। पास्ट में जो भी चीज़ें मिस हो गई, सेपरेशन में, नो कांटेक्ट में, जो भी मतलब आप दोनों के जो लम्हे थे, जो भी आप आज बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके होते, तो वो सब चीज़ें आपके पार्टनर अगेन रंग भरने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब उन्हें लग रहा है कि जो मिस हो गया वो मिस हो गया, अब मुझे आगे जो मेरी ज़िंदगी है उसे कलरफुल बनाना है, मतलब खुशियाँ लेकर आना है मेरी लाइफ में। ये आपके पार्टनर की सोच यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, जो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव सोच है आपको लेकर। आपके पार्टनर की लाइफ में ना गाइस धीरे धीरे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आती हुई दिखाई दे रही है। इस पर्सन का रूट चक्रा भी हील हो रहा है और
जैसे ही किसी इंसान के अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है ना, और जो इंसान कॉन्फिडेंट बन जाता है अपने लाइफ के गोल्स को लेकर, अपने रिलेशनशिप्स को लेकर, मैरिड लाइफ, अपने खुद के लिए स्टैंड लेना सीख लेता है ना, फिर दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं होती है जो उसे मतलब मैनिपुलेट कर पाए। तो करंटली बहुत सारे व्यूअर्स के पार्टनर्स इसी एनर्जीज़ में आ चुके हैं। रेयर केसेस में ऐसे भी लोग हैं जिनके पार्टनर्स आज भी नेगेटिविटी में स्टक है अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज वहाँ पर कर्मा पेंडिंग है, कार्मिक बैगेजेस है, जिस वजह से ये पर्सन आपके लिए दुश्मन बने होंगे। तो आपको हीलिंग के लिए वक्त देना होगा, इस पर्सन की भी और ख़ुद की भी। अगर आपको वेट करना है आप वेट कर सकते हो, आपको मूव ऑन करना है, इट्स अप टू यू। ये यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, मतलब यहाँ पर किसी को किसी ने फोर्स नहीं किया है। ये जो कुछ भी इंसान खुद डिसीजन लेते हैं, इंसान के खुद के डिसीजंस ही उसकी डेस्टिनी क्रिएट करते हैं। अगर इंसान अच्छा है, सच्चा है, तो उसे हील होने के लिए वक्त ज़रूर दीजिए। अगर इंसान ही गलत है तो फिर आपको 2 बार सोचकर लाइफ का डिसीजन लेने के लिए यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं। लेकिन लाइफ के जो भी बड़े बड़े डिसीजंस है गाइस, आपको जनरल रीडिंग्स को सुनकर नहीं लेने होते हैं। आपको पर्सनली कंसल्ट करके ही रीडिंग, मतलब किसी से रीडिंग लेकर ही आपको लाइफ के बड़े डिसीजंस लेने हैं। ओके, ये भी मैसेजेस यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। आपके जो पार्टनर्स हैं ना गाइस, देखो अभी करंटली अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, या तो आपके पार्टनर लेटे हुए हैं बेड पर, उनके कानों में हेडफोन्स है और वो सुन रहे हैं, ऐसा विजन मुझे आया है। या फिर ये आप खुद भी हो सकते हो कि आप भी बेड पर लेट कर ही हेडफोन्स लगाकर ये सुन रहे हो रीडिंग। ये वाली वाइब्रेशन यहाँ पर मुझे आ रही है। और जब मैं ये रीडिंग आपको बता रही हूँ ना गाइस, या तो आप रीडिंग सुनते सुनते इमेजिन कर रहे हो आपके पार्टनर को, और जो भी बीता था वो सब चीज़ें आप एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हो। तो कौन ये कर रहा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, बिकॉज एनर्जी पिक हो रही है किसी की मुझे यहाँ पर। और अगर आप ये नहीं हो तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी, मतलब जहाँ पर मैं एनर्जी बता रही हूँ तो कोई पास्ट में जाकर रिलेट कर पा रहा है कि हाँ, ये रीडिंग में जो एनर्जीज आ रही है तो ऐसी सिचुएशन रही है, ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पर मुझे पिक हो रही है, राइट। आपके जो पार्टनर है गाइस, इन्हें आपको खोने का बहुत ज़्यादा डर है। ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते हैं। क्यों खोना नहीं चाहते हैं? बिकॉज आप ना, जैसे कि बोलते हैं ना कि 1 in million, तो आप ना 1 in million नहीं हो, आप जैसे कि वंस इन अ लाइफ टाइम हो। ज़िंदगी में एक ही बार, 2 बार नहीं। अगर 2 बार आना है तो गलतियों की माफ़ी मांगनी होगी, बिकॉज आपका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, उसे आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा आहत की है। आपने जो काम नहीं भी किए थे ना, उन चीज़ों के लिए आपने सहा है, उन चीज़ों के लिए आपके पार्टनर ने आपको ब्लेम किया है थर्ड पार्टीज़ के बहकावे में आकर। और आपको ये सब चीज़ें ना बहुत दिल को लगी, बहुत आपका दिल रोया, आत्मा रोई। आप आत्मा से रोए, लेकिन आप टूटे नहीं हो। आप पूरी पावर से उभरे हो, आप पूरी स्ट्रेंथ से ऊपर उठे हो। और ये जो चीज़ है ना आपकी, ये आपके पार्टनर ने देखी है कि मैंने इस पर्सन को कितना ज़्यादा ब्लेम किया, कितना ज़्यादा धिक्कारा, कितनी बार रिजेक्ट किया, कितनी बार गलत बातें बोली, कितनी बार ब्लेम किया, कितनी बार थर्ड पार्टीज़ को एंटरटेन किया। उसके बावजूद ये जो बंदा है या बंदी है, ये टूटती नहीं है। इसे जितना ज़्यादा, जैसे कि पंचिंग बैग होती है ना, जितना पंच करो उतना ही वो तेज़ी से लौट कर आती है। वैसी एनर्जीज है आपकी, वॉरियर, फिनिक्स की तरह। तो इस एनर्जी से आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है। और दिल ही दिल में कहीं ना कहीं पर ये पर्सन शर्मिंदगी में भी है गाइस। इन्हें शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि इन्होंने एक जेन्युइन सोल को, एक लॉयल सोल को, एक अच्छे पर्सन को अपने गुस्से के कारण, अपनी नेगेटिव सोच के कारण, भ्रम के कारण, या थर्ड पार्टीज़ के बहकावे में आकर खो दिया। ये चीज़ें आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में मुझे दिखाई दे रही है। और अब जाकर जो आपके पार्टनर्स हैं ना, अपनी गलतियों को सुधारने के बारे में सोच रहे हैं कि जितना ज़्यादा डीले होगा, शायद आप उनके हाथ से छूटते जाओगे, कहीं आप उनसे दूर ही ना चले जाओ। ये चीज़ें आपके पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा डरा रही है, सता रही है।
कुछ व्यूअर्स के पार्टनर्स को रात को अच्छे से नींद नहीं आ रही है बिकॉज मून एनर्जी इम्बैलेंस है, उनकी लाइफ में कोई फीमेल फिगर है, मदर एनर्जी है बिकॉज मून रिप्रेजेंट मदर, तो कोई मदर फिगर है जो काफ़ी उन्हें परेशान कर रही थी, अभी भी कर रही है। लेकिन अब आपके पार्टनर उसके भी अगेंस्ट जाकर कुछ ना कुछ चीज़ें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब तक सब चीज़ें सेटल आउट नहीं हो जाती है ना, तब तक ये पर्सन थोड़ा बहुत उनकी एनर्जी फ्लक्चुएट होती ही रहेगी, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। रही आपकी बात गाइस, तो देखो यहाँ पर ना आपको छेड़ने के लिए, आपको भ्रमित करने के लिए, कन्फ्यूजन में डालने के लिए बहुत सारी मतलब झुंड की एनर्जी है यहाँ पर। देखो अब ये जो है ना, ये लोग भी हो सकते हैं आपके आसपास के या आपके पार्टनर के आसपास के, जो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, जो आपको भ्रमित करने की कोशिश करेंगे, जो आपके पार्टनर के पास्ट के बारे में आकर आपको बताएंगे, थर्ड पार्टीज़ के बारे में आपको बताएंगे, इसने ये किया, उसने वो किया, तुम्हारे खिलाफ़ ये चालें चली। लेकिन देखो ये सुनी सुनाई बातें होती है, सुनी सुनाई बातों पर कभी भी विश्वास नहीं करना है, ये मैसेज यहाँ पर चैनल्ड हो रहा है मुझे। जब तक आप किसी पर्टिकुलर इंसान से आमने सामने बात नहीं करते हो, फेस टू फेस, मैन लाइक कन्वर्सेशन, स्ट्रेंथ में आकर, भाई क्या प्रॉब्लम है, सामने आओ, मेरे सामने बैठ जा, तुझे क्या दिक्कत है मुझसे, मुझे बता, मुझे क्या दिक्कत है तुझसे, मैं बताऊंगी या बताऊंगा, देन हम डिसाइड करते हैं आगे क्या होगा, राइट। लेकिन क्या होता है ना, प्रॉब्लम यहीं पर होती है, कपल्स को ऐसा लगता है कि शायद वो बात करे, शायद ये बात करे, और उसी में चीज़ें डीले हो जाती है और इसी बात का फ़ायदा थर्ड पार्टीज़ उठा लेते हैं, जो जेलस लोग हैं वो उठा लेते हैं। आप दोनों के बीच में जब भी मिसकम्युनिकेशन होता है ना, तो हर एक इंसान ओवरथिंक काफ़ी ज़्यादा करता है। अगर मेरा पार्टनर मुझसे कॉल मैसेज नहीं कर रहा है तो शायद उसके पास कोई ऑप्शन होगा, किसी और को एंटरटेन कर रहा होगा। ये जो शक है ना, वो सबसे पहले आ ही जाता है। भले वो इंसान किसी को एंटरटेन कर रहा है, नहीं कर रहा है, वो अलग बात है। कुछ लोग सच में भी करते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा जेन्युइन होते हैं। लेकिन उनके जो सेल्फ रिस्पेक्ट को आहत उनका ही पार्टनर जब कर देता है ना, तब वो शांत हो जाते हैं, तब वो साइलेंस जोन में चले जाते हैं। तो किसी इंसान ने अगर चुप्पी साध ली है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो किसी और के साथ अफेयर में ही होगा। तो यही से ही मिसअंडरस्टैंडिंग होना शुरू हो जाता है, और यही चीज़ों का फ़ायदा थर्ड पार्टीज़ उठा रही है और पिछली बार भी उठाया था। तो यहाँ पर आपके लिए भी वार्निंग मैसेज है कि अब की बार आपको किसी और के बहकावे में नहीं आना है। और आपके पार्टनर के लिए भी सेम यही एनर्जीज़ है। अब आपके पार्टनर का क्या होगा वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन आप अगर सुन रहे हो तो ये आपके लिए मैसेज है। और कुछ मेरे व्यूअर्स को देखो यहाँ पर डिवाइन प्रोटेक्शन भी मिला है, और आपके पार्टनर को भी डिवाइन प्रोटेक्शन मिला हुआ है। आपका जो डिवाइन शील्ड है ना, आपने जो भी साधना की है, आप जिस भी डिवाइन पावर की साधना कर रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो, तो उनका प्रोटेक्शन आपको 24/7 यहाँ पर मिला हुआ है। आपको आपका ऑरा लॉक करके चलना होगा गाइज, आपके ऑरा को लॉक करना सीखिए आप। ये भी मैसेजेस यहाँ पर मिल रहे हैं, राइट। लेकिन हाँ, कुछ व्यूवर्स हैं जिन्हें डिवाइन प्रोटेक्शन काफ़ी ज़्यादा, मतलब आपके साथ बॉडीगार्ड्स है आपकी स्पिरिट टीम, ये प्रोटेक्शन आपको मिला हुआ है गाइज़। काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज़ है, और यही है आपके पार्टनर्स की एनर्जीज़ गाइज़। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। रीडिंग अगर आपको पसंद आती है तो वीडियोज़ को लाइक भी कीजिए। ओके, टेक केयर।